गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज तक जो हमने जियोग्राफी में चैप्टर पढ़े थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देन पढ़ा था हमने एग्रीकल्चर, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज। एंड आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि हमारी लाइफ पूरी मिनरल्स के साथ जुड़ी हुई है। हमारी डेली लाइफ हो या तो इकोनॉमिक लाइफ हो या तो सोशल लाइफ हो, सब के साथ सब में हम मिनरल्स के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आज थोड़ी हम इंट्रोडक्शन लेंगे मिनरल्स के बारे में। तो इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, व्हाट इज़ मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, सम यूजफुल मिनरल्स, मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, classification of energy resources, non-conventional energy resources, mineral preservation and remedies for the mineral preservation. Now, first topic, introduction of minerals. आप सब जानते हो कि जो अर्ली ह्यूमन थे, प्रिमिटिव मैन्स थे, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। वो लोग सिर्फ अपने लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए या तो सिर्फ फूड के लिए वो काम करते थे। पर जैसे जैसे मेन ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, यानी ह्यूमन बीइंग है वो इवॉल्व होती गई, वैसे वैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती थी वो बढ़ती गई, ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस होती गई। और ह्यूमन प्रोग्रेस में जो लार्ज रोल रहा है वो है मिनरल्स। ह्यूमन इवोल्यूशन प्रोसेस हमने पढ़ा था लास्ट स्टैंडर्ड में कि ह्यूमन इवोल्यूशन प्रोसेस को हम 4 एज में डिवाइडेड किया है, जैसे कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज एंड मॉडर्न एज। जैसे कि जो मैन है वो स्टोन के टूल्स का यूज़ करता था जब हंटिंग के लिए, तो वो जो पीरियड माना जाता था वो है स्टोन एज। उसके बाद ब्रॉन्ज का इन्वेंशन हुआ तो ब्रॉन्ज एज माना जाने लगा। उसके बाद आयरन का यूज़ करने लगा, और अभी जो मैन यूज़ करता है वो है मशीन का और मिनरल्स का, इसलिए जो अभी का टाइम है वो मॉडर्न एज है। तो आप हम देखने जाए तो मिनरल्स का मेन के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग है। पहले से ही ह्यूमन बीइंग वो मिनरल्स के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो मिनरल्स रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल यूएस, रसिया, ऐसे सारे कंट्री है वो इतने डेवलप है उसके मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर से। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल किसको बोलते हैं? द मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू द इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड हैज अ सर्टन केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड अ minerals. It is the result of abiotic process within the earth since infinite time, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एबायोटिक प्रोसेस से जो हमें मटेरियल मिलता है, जो केमिकल कंपोजिशन मिलता है, उसको हम बोलेंगे मिनरल्स। मिनरल्स से वो 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? तो आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर, these are the solid minerals. Mercury, petroleum, etc. are the liquid minerals and natural gas is the gaseous minerals. और ये सारे जो स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेड होते हैं? तो इट इज़ द फॉर्म बाय द सर्टन केमिकल कंपोजिशन एंड द होमोजीनियस कंस्टिट्यूएंट एंड द स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी उसके स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेड होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि gaseous. Minerals are found in different layer of the rocks. For example, iron, copper, zinc, gold, silver are found in the igneous rocks. Diamonds are found in the metamorphic rocks. Next, classification of the minerals. मिनरल है वो 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला है मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल में भी और है, जैसे कि प्रीसियस मेटालिक मिनरल जो बहुत महंगे होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। देन लाइट मेटालिक मिनरल जिसकी डेंसिटी कम होती है, जैसे कि मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम एट्सेट्रा। देन मिनरल्स यूज फॉर कॉमन पर्पसेस, यानी जो कॉमन पर्पसेस में यूज़ होता है, जो वाइडली अवेलेबल होता है, जो है आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टीन, निकल एट्सेट्रा। एंड फोर्थ वन, मिनरल्स यूज एज अ एलॉय, जो एलॉय बनाने में यानी मिक्सचर बनाने में यूज होते हैं, वो है क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वेनेडियम एट्सेट्रा।
Then second one is non-metallic minerals, limestone, chalk, asbestos, mica, fluorspar, gypsum, sulfur, diamond, etc. are the non-metallic mineral. Then third one is mineral used as a energy resources. जो mineral energy resources as a use होता है वो है coal, mineral oil, natural gas, uranium and thorium. Next, some useful minerals found in the India. First of all, we are study to iron ore. It is base of the industrial development. हम जानते हैं कि आयरन है वो वाइडली यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट गुड्स बनाने में. सो वी आर कॉल्ड द बेस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. Iron used in making of small pins to large machines, cars, trucks, weapons, etc. Why? Because it is cheaper, strong and the durable, and also easily available in all the countries, and also it easily mixed with other minerals. कि वो बहुत ही चीप होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और सारी कंट्री में वो इजीली पाया जाता है. और दूसरा वो कोई भी मिनरल्स के साथ मिक्स हो सकता है और उसका अलॉय बन सकता है. देन इट इज़ फाउंड इन इम्प्योर कंडीशन, और वो इम्प्योर कंडीशन में होता है इसलिए उसको हम बोलते हैं और. सो इट इज़ मिक्स विथ कोक एंड लाइम. प्योर आयरन ऑब्टेन इज नोन एज द पिग आयरन. जो प्योर आयरन मिलता है उसको हम बोलते हैं पिग आयरन. देर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन ओर. जो इम्प्योर आयरन है उसको आयरन और बोलते हैं और वो 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिंड्राइट. मैक्सिमम आयरन और ऑब्टेन फ्रॉम दी कर्नाटका. और मैक्सिमम जो इंडिया में आयरन और प्रोड्यूस होता है या तो ऑब्टेन होता है वो होता है कहाँ पे? कर्नाटक में. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड दी आंध्र प्रदेश. And it is also found at the Goa, Rajasthan, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh, Kerala, Uttar Pradesh and the Assam. Next, manganese. Manganese is an important for the iron and the steel industries because it is used to make a steel from the iron. Iron में से steel बनाने के लिए जो use होता है वो होता है manganese. It uses in chemical industry, leather glass, matchbox, photography, china clay, utensils and the colored bricks. Manganese also used in rail and road mixed with a steel to make them flexible and the strong. रेल में और रोड बनाने में स्टील के साथ उसको मिक्स किया जाता है जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग बन पाए. मेजर स्टेट्स आर ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड गोवा. ये सारे स्टेट में वो मेजर पाया जाता है. और इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एंड दी गुजरात. नेक्स्ट, कॉपर. कॉपर यूज सिंस प्रिमिटिव टाइम्स, यानी अर्ली टाइम से ह्यूमन बीइंग है वो कॉपर का यूज़ करता आ रहा है. ऐसा माना जाता है कि कॉपर है वो फर्स्ट मिनरल है जो मैन ने यूज़ किया था. इट हैज़ मिक्सिंग प्रॉपर्टी. उसके पास मिक्सिंग प्रॉपर्टी है. फॉर्म्स बेल मेटल व्हेन मिक्स विथ अ टीन. कि टीन के साथ वो मिक्स होके क्या बनता है? बेल मेटल. एंड मेक्स अ ब्रास व्हेन मिक्स विथ अ जिंक. और जिंक के साथ मिक्स कॉपर होके ब्रास बनता है. मोस्टली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ electricity. It is also used in insecticide, explosive, colored glass and coins and in printing. It produced mainly by Jharkhand. इंडिया में मेनली वो प्रोड्यूस होता है झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. It is also produced by Sikkim and Andhra Pradesh, and it is also found in Bihar, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Uttarakhand states. देन नेक्स्ट मिनरल है बॉक्साइट. बॉक्साइट दिस इज एन एल्यूमिनियम और. एल्यूमिनियम और है यानी इम्प्योर एल्यूमिनियम है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट. फर्स्ट टाइम फाउंड एट अ लेस बॉक्स. और वो फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ था फ्रांस में 1921 में. किसने किया था? लेस बॉक्स ने. इसलिए उनका नेम क्या है? बॉक्साइट.
Aluminium is obtained from bauxite. It is very light in weight, strong, durable, good conductor of electricity, rust free यानी उसको rusting नहीं लगता, and easily ductile. That is why it is used in domestic utensils, electric gadgets, colors, in ships building. ठीक है. And it is obtained from Odisha, Gujarat, Chhattisgarh, Maharashtra and Jharkhand. It is found in geological structure of Deccan Trap यानी Deccan Plateau में भी ये मिलता है. Also in Ranchi in Jharkhand. In Gujarat, bauxite found at Jamnagar, Bhavnagar, Junagadh, Amreli, Surat and Sabarkantha. Next, mica. India produce mica in highest in the world. So, we get a first rank of India in mica production in the world. It is fire resistant, so it is used in making electrical goods. It is found in Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh and Rajasthan, and also Karnataka and West Bengal and Tamil Nadu. Next है lead. लीड और इज कॉल्ड गैलेना यानी इम्प्योर लीड है उसको हम बोलते हैं गैलेना. इट इज सॉफ्ट एंड हैवी इन वेट. वो सॉफ्ट होता है बट वेट में कैसा होता है? हैवी. इट इज यूज्ड टू मेक अलॉयज, इलेक्ट्रिकल वायर्स, कलर, वेपन्स, ग्लास, रबर्स एंड द स्टोरेज बैटरी. इट इज अवेलेबल इन राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिल Nadu. It is also found in West Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Orissa, Maharashtra, Meghalaya, Sikkim. But production in India is insufficient. But India में उसका जो production हो रहा है बहुत ही कम, यानी मतलब हमें जितना चाहिए उतना sufficient नहीं है, इसलिए हम उसको import करते हैं दूसरी country में से. Last metallic mineral is limestone. It is used in production of the cement. It is also used for iron melting, chemical industry, soda ash, soap, color chemical, building construction, paper and sugar refining. 70% प्रोडक्शन जो लाइमस्टोन का है वो होता है इंडिया में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु. इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश. In Gujarat, it is found in Jamnagar, Kutch, Amreli and Kheda. The rocks in Jamnagar contain about 97% lime content. यानी जामनगर में जो रॉक्स पाए जाते हैं उसमें 97% लाइम होता है. अभी जो हमने कंप्लीट किया वो सम मिनरल्स फाउंड इन इंडिया. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे some energy resources found in India, non-conventional energy resources, mineral preservation and remedies to mineral preservation. Thank you.